हाँ जी बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मैंने बेसिक क्वेश्चन करवा दिया था एक, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक बेसिक क्वेश्चन हो गया था। आप फटाफट एक नोट लिखें, नोट लिखेंगे सबके सब। नोट रिलेटेड टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फटाफट सब लोग नोट लिखिए रिलेटेड टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेनली हमारे पास फिक्स एसेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे टैंजिबल एसेट्स, ठीक है, एक होता है हमारे इनटैंजिबल एसेट। एक होता है हमारे टैंजिबल एसेट्स, एक होता है हमारे इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, टैंजिबल एसेट्स को कंपेयर करते हैं। अगर हमारी टैंजिबल एसेट्स बढ़ रही होती हैं, जैसे मैंने अभी किया था, अभी जब इन्वेस्टिंग का आंसर देखा था, बिल्डिंग 10 लाख से 20 लाख हो गई, मतलब टैंजिबल एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बिल्डिंग क्या होती है हमारी टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स क्या होती है विच वी कैन सी एंड टच। बिल्डिंग क्या हो गई हमारी टैंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, 10 लाख से 20 लाख हो गई, तो उसे हम क्या कह रहे थे बच्चों, अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परचेज या सेल। बोलो, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, परचेज या सेल। परचेज कहते हैं उसे। जब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है तो परचेज ऑफ बिल्डिंग लिखते थे, परचेज ऑफ बिल्डिंग लिखते थे। ठीक है, क्या लिखते थे, परचेज ऑफ बिल्डिंग। उसको ऐड करते थे, लेस करते थे, बताओ बच्चों, इनफ्लो होता था आउटफ्लो होता था। बोलो बच्चों, जब हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, 10 लाख से 20 लाख हो गई, तो इनफ्लो होता था आउटफ्लो, बिल्कुल सही, वो होता था हमारा आउटफ्लो। क्या होता था बच्चों, आउटफ्लो होता था, क्योंकि कैश जा रहा है, इसीलिए हम उसे माइनस साइड लिखते थे, माइनस लिखते थे। क्या लिखते थे बच्चों, माइनस करते थे उसे, हम उसे माइनस कर देते। अगर ऐसे ही अगर आपको टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटती हुई नज़र आए, जैसे प्लांट की वैल्यू 60,000 से हो गई 20,000, प्लांट की वैल्यू 60,000 से हो गई 20,000, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑफ प्लांट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल ऑफ प्लांट, सेल कहा जाता है उसे। तो सेल के केस में इनफ्लो होता है आउटफ्लो होता है बच्चों, सेल के केस में इनफ्लो होता है आउटफ्लो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बोले सर इनफ्लो होता है, कैश आता है, इसलिए उसे कहाँ लिखते थे बच्चों, प्लस में लिखते थे। कहाँ लिखते थे बच्चों, प्लस में लिखते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है। आगे बात करते हैं इनटैंजिबल एसेट्स की। बच्चों इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, विच वी कैन नॉट सी एंड टच। एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क, ये हमारे क्या होते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये हमारे इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। बच्चों जब इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही होती थी, जैसे अभी हमने पढ़ा था, गुडविल 1 लाख से हो गई 2 लाख, गुडविल 1 लाख से हो गई 2 लाख, तो क्या एंट्री करी थी आपने बच्चों, क्या एंट्री करी थी, परचेज ऑफ गुडविल। क्या एंट्री करी थी बच्चों आपने, परचेज ऑफ गुडविल, आपने एंट्री करी थी परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल करा था आपने। तो उसमें क्या हुआ, इनफ्लो या आउटफ्लो, क्या हुआ बच्चों, इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। बच्चे बोल रहे हैं परचेज किया है तो क्या होगा बच्चों, आउटफ्लो हो गया। गुड, परचेज किया है हमने, गुडविल परचेज करी है, इनटैंजिबल एसेट खरीदी जा रही है, तो आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो में क्या बच्चे करते हैं, माइनस। आउटफ्लो में क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। गुड। अब मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा लास्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों से मेरा लास्ट क्वेश्चन, अब इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो गई,
अब हमारी इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो बच्चों क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल ऑफ गुडविल। बोलो कौन कौन बोल रहा है सेल ऑफ गुडविल लिखेंगे, कौन कौन बोल रहा है सेल ऑफ गुडविल लिखेंगे। बोलो। अच्छा नई चीज़ है इसलिए देखो मैं बताता हूँ, जब भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो रही, जैसे गुडविल की वैल्यू कम हो गई, गुडविल की वैल्यू 40,000 से हो गई 20,000, गुडविल की वैल्यू कम हो गई, तो आप इसे सेल नहीं कहेंगे बच्चों। जैसे गुडविल की वैल्यू 40 से हो गई 20, इसे सेल नहीं कहा जाता। कभी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसे सेल नहीं कहते। कभी भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे सेल नहीं कहते, उसे हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं, उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एमोर्टाइजेशन। आप ये पूछोगे एमोर्टाइजेशन क्या है, जब भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है वो कहलाता है हमारा एमोर्टाइजेशन। और ये इन्वेस्टिंग में नहीं आता बच्चों, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। अभी फ़िलहाल लिख लो, मैं आपको बता दूंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना होता है इसका। बच्चों ये कहाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसे स्टार बना लेंगे, यहाँ पर एक स्टार, यहाँ पर एक स्टार बना लेंगे, स्टार, यहाँ स्टार बनाएंगे। कभी भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मत लिख देना। कभी भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लिखा जाता, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी तो इन्वेस्टिंग की ही थी। यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी करी थी जो हमने, ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बिलोंग करती है। ये तीनों चीज़ें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आई थी और हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एंट्री करी भी थी इसके लास्ट क्वेश्चन में। ये सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन गलती से आपको दिख जाए, क्या दिख जाए गलती से, अगर आपको गलती से दिख जाए कि इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, किसकी, इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू, जैसे गुडविल की वैल्यू कम हो गई, पेटेंट्स की वैल्यू कम होगी, कॉपीराइट्स की वैल्यू कम हो गई, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होगी, तो आप उसे सेल ऑफ गुडविल नहीं कहेंगे या सेल ऑफ पेटेंट नहीं कहेंगे, उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एमोर्टाइजेशन कहते हैं। और वो कहाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। इसे नोट लिख लें, यहाँ लिखे नोट, नोट की फॉर्म में लिखो, डिक्रीज और reduce in value of intangible assets like goodwill, patent, etc. will be recorded in operating activity, as non-cash expense, ये चीज़ मैं आपको ऑपरेटिंग में बताऊंगा। एज नॉन कैश एक्सपेंस, ये चीज़ आपको ऑपरेटिंग में बताई जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बताई जाएगी। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कि अगर गुडविल की वैल्यू कम होती हुई दिखे, पेटेंट की वैल्यू कम होती हुई दिखे, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती हुई दिखे, तो आप उसे इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ लिख भी दे, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट विल नॉट बी recorded in investing activity, आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों, क्या सबको ये बात क्लियर है, जल्दी रिप्लाई करें, यस और नो। क्या सबको ये बात क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, हाँ जी बच्चों, क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया।
क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी बताएं, क्लियर हो गया क्या सबको? क्वेश्चन क्लियर हो गया जो मैंने क्वेश्चन करवाया था? जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था समझ में आ गया था? क्वेश्चन समझ में आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का? ठीक है, वेरी गुड। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।